नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, भाद्रपक्ष कृष्ण अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से षोडश कलावतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्णावतार असुरों के संहार के लिए हुआ था। उस समय मथुरा में अत्याचारी कंस के व्यवहार से त्राहि त्राहि मची हुई थी। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश भर में मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्णावतार के उपलक्ष्य में गली मोहल्लों में मंदिर बनाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। लोग मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण जन्म की झांकियां देखने जाते हैं तथा श्री कृष्ण के झूले की डोर खींचकर उन्हें झुलाते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों के निनाद से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खबर दिशाओं में गूंज उठती है। भक्तगण मंदिरों में समवेत स्वर में आरती करते हैं। तत्पश्चात प्रसाद मिलता है। इस दिन श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण तथा पठन पाठन का विशेष महात्मा है। रात को जागरण करके भक्तगण अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन दतिकांदो या नंदोत्सव मनाया जाता है। भगवान पर कपूर, हल्दी, दही तथा केसर चढ़ाकर लोग परस्पर छिड़कते हैं। वाद्य यंत्रों से कीर्तन करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। आइए अब हम सब भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसे हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाकर पूरी श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पौराणिक, प्राचीन एवं प्रचलित कथा के अनुसार सतयुग में प्रतापी तथा तेजस्वी राजा केदार हुए। उनकी पुत्री का नाम वृंदा था। वृंदा ने आजीवन कौमार्य व्रत धारण कर यमुना के पावन तट पर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने वृंदा को वर मांगने के लिए कहा। वरदान में वृंदा ने भगवान को पति रूप में होना मांग लिया। भगवान उसे स्वीकार कर अपने साथ ले गए। इस कुमारी ने जिस वन में तपस्या की थी, कहा जाता है कि वही आजकल वृंदावन के नाम से जाना जाता है। यमुना के दक्षिण तट पर मधु नामक दैत्य ने मधुपुरी नामक नगर बसाया, जिसे हम आजकल मथुरा कहते हैं। आज की मथुरा मधुपुरी ही है। द्वापर युग के अंत में इस मथुरा में उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन से बलपूर्वक राज सिंहासन छीन लिया और स्वयं राज्य करने लगा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंशी वसुदेव जी के साथ हुआ था। एक दिन कंस देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से इसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक तेरा संहारक होगा। आकाशवाणी सुनकर क्रूर कंस का खून खौलने लगा। देवकी की ससुराल में पहुंचकर उसने वसुदेव की हत्या के लिए तलवार खींच ली। इस पर देवकी ने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, भाई, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हें सौंप दिया करूँगी। उसके साथ तुम जैसी मर्जी हो वैसा व्यवहार करना। कृपया मेरा सुहाग मत छीनो। कंस ने देवकी की विनती स्वीकार कर ली। वह मथुरा लौट आया। उसने वसुदेव तथा देवकी को कैद में डाल दिया। देवकी के गर्भ से पहला बालक पैदा हुआ। वह कंस के सामने लाया गया। कंस ने 8वें गर्भ की बात विचार कर बालक को छोड़ दिया।
तत्काल नारद जी यहाँ पहुँचे। नारद ने कंस को उसकी भूल समझाई कि क्या मालूम यही 8वां गर्भ हो। शत्रु के तो बीज को ही नष्ट कर देना हितकर है। कंस ने नारद जी के परामर्श से उस बालक को मार डाला। इस प्रकार कंस ने लगातार देवकी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। कंस को जब देवकी के 8वें गर्भ की सूचना मिली तो उसने बहन तथा बहनोई को एक विशेष कारागार में डालकर उस पर कड़ा पैरा भी लगा दिया तथा द्वारों पर ताले लगवा दिए। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उस समय भूतल पर सब सो रहे थे। घोर अंधकार छाया हुआ था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वसुदेव जी की कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ था। उन्होंने देखा शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान उनके सामने उपस्थित हैं। प्रभु के इस दिव्य रूप को देखकर देवकी तथा वसुदेव उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, अब मैं बालक का रूप ग्रहण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा दो। उनके यहाँ अभी अभी कन्या ने जन्म लिया है। मेरे स्थान की पूर्ति उससे करके कंस को सौंप दो। यद्यपि प्रकृति ने बड़ा भयानक रूप धारण कर रखा है, तथापि मेरी माया से सब पहरेदार सो रहे हैं। कारागार के ताले तथा फाटक खुल गए हैं। यमुना तुम्हें मार्ग दे देगी। वसुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर उसी समय चल दिए। मार्ग में यमुना ने उमड़ उमड़ कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया। जलचर भी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उमड़े। गोकुल पहुंचकर वसुदेव नंद जी के घर पहुँचे। घर के सभी लोग सो रहे थे, परंतु दरवाजे खुले थे। वसुदेव जी ने सोई हुई नंद रानी जी के बगल से कन्या को उठा लिया और श्री कृष्ण को उसकी जगह सुला दिया। तत्पश्चात वसुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा पहुंचकर कोठरी में दाखिल हो गए तो कारागार के सब किवाड़ पूर्ववत बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। कन्या के जन्म का समाचार पहरेदारों द्वारा जैसे ही कंस को मिला, वह तत्काल कारागार जा पहुंचा और उसने कन्या को पकड़कर शिला पर पटक कर मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। आकाश में जाकर उसने कहा, मुझे मारने से क्या लाभ? कंस, तेरा शत्रु तो गोकुल में सुरक्षित है। यह दृश्य देखकर कंस चकित रह गया। कंस का शत्रु जीवित है, यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। कंस उसे खोजकर मार डालने के विविध उपाय करने लगा। कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए अनेक दैत्य भेजे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया का विस्तार करके सारे दैत्यों का बारी बारी संहार कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अपनी अलौकिक लीलाएं दिखा दिखाकर सबको चकित कर दिया। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि की स्मृति में यह पर्व बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सब के घरों में सुख, शांति, संपन्नता और प्रसन्नता का वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधा कृष्ण।